बड़े भाई के राह पर ही ना छोटे भाई चलते हैं। और बीजेपी आरएसएस के राह पर थोड़े चल देंगे। और बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? इनकी नीयत और मनसा ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं आपके साथ प्रेम राधे। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गया। जो टीम बनाए गए थे सड़क पर निकल रहे हैं, घर में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया। पर अब जो बिहार में जो विरोधी दल है बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, उनका कहना है कि जिस राह पे बड़े भाई थे उसी राह पे छोटे भाई भी चल दिए। बड़े भाई जाति को चुन चुन के नरसंहार करवाते थे, अब जो छोटे भाई हैं वही काम करने के लिए चल दिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। जो बड़े भाई करते थे वही छोटे भाई करेंगे। भाई बड़े भाई के राह पर ही ना छोटे भाई चलते हैं। और बीजेपी आरएसएस के राह पर थोड़े चल देंगे। सामाजिक न्याय, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो ठेला चला रहे, रिक्शा चला रहे, जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो किस जाति के हैं? ये बीजेपी ये बात कह दे कि जातीय जनगणना का वो समर्थन नहीं करती। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के नेता भी गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। यहाँ विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, बीजेपी भी थी। अब बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी का तो पोल खुल गया। इनकी नीयत और मनसा ठीक नहीं है। जातीय जनगणना के सवाल पर सर्वदलीय बैठक हुई थी, बीजेपी भी थी उसमें। अब बीजेपी वाले ना नुकुर कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नीयत है उसी में खोट है, इसलिए इस तरह के सवाल कर रहे हैं। जातीय जनगणना आज से प्रारंभ हो गया और ये चिर परिचित मांग था हमारी पार्टी का। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी बिहार से राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मंडल गए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने कि देश के स्तर पर होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? विजय सिन्हा बोला फायदा क्या है? अरे फायदा क्या होगा? जिस समय समर्थन किया था उस समय क्या फायदा दिख रहा था, पूछिए। अभी उनको दिख रहा है फायदा क्या होगा? फायदा होगा समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा, उनको लाभ मिलेगा। अब उनको फायदा और नुकसान नहीं पता तो फिर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में गए थे क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने कि कराइए? इसका जवाब दे वो। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के अनुसार बदलते रहती है अपने स्टैंड को, ऐसे नहीं चलेगा। बोले 75 साल आज़ादी का हो गया, इतने दिन से कोई काहे नहीं करवाया, अब क्यों करवा रहे हैं? जो लोग पिटा रहे हैं सड़क पे, उनके प्रति क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जो छात्र बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, उनके लिए भी तो दिख ही नहीं रहा है तो जाकर चश्मा बदलें। दिख नहीं रहा है कि चारों ओर काम ही काम हो रहा है। हर जगह देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकले हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, अस्पतालों में। देखिए चारों ओर किस तरह काम हो रहे हैं। अब बीजेपी तो केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है बिहार के साथ। वो तो चाहती है कि बिहार में कोई जो वाजिब हक है बिहार का वो भी नहीं दे रही है। तो काम अगर नहीं दिख रहा जिनको, उनको तो आँख का इलाज कराना होगा, चश्मा बदलना होगा। चारों ओर काम हो रहा है। 6 महीने में ही इतने काम होने शुरू हो गए हैं। जनता खुश है, नौजवान खुश हैं। नौजवानों को किस तरह दी जा रही है नौकरी, ये सब दिख ही नहीं रहा है। तो फिर ये तो दोष है बीजेपी का। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी। इनका साफ कहना है कि अगर बीजेपी वाला को काम दिख नहीं रहा है तो इसका जिम्मेवार वो है। लगातार जब से सरकार बना है काम ही काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है वो तमाम चीज़ देख रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।